कहते हैं कि किसी भी जमीन पर रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनकी एकता और उनका हौसला होता है। जब कोई समाज अपने अधिकारों और सम्मान के लिए खड़ा होता है तो उसकी आवाज को लंबे समय तक दबाना आसान नहीं होता। इतिहास गवाह है कि भूख, डर और दबाव के बीच भी इंसान अपने भविष्य और अपनी पहचान के लिए लड़ता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ऐसी ही खबर सामने आई। खबर तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवानी और आपके साथ मैं हूं। आज बात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से सामने आ रही है। उन खबरों की जिसने एक बार फिर पाकिस्तान सरकार और वहां के लोगों के बीच बढ़ती दूरी को चर्चा में ला दिया। दरअसल दावा किया जा रहा है कि पीओके में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि वहां राशन की कमी बढ़ गई है और जरूरी सामानों की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। ट्रकों को बॉर्डर पर रोक दिया गया है। मुनीर के द्वारा अलग अलग जगहों पर जो है सप्लाई चेन को रोक दिया गया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार और सेना ने पीओके के रास्ते पर सख्ती भी बढ़ा दी, जिससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। लोगों के बीच नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि अब आवाजें सड़कों तक पहुंच गई है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि अगर एक रास्ता बंद किया जाएगा तो वे अपने लिए दूसरा रास्ता तलाश करेंगे। यानी लड़ाई सिर्फ राशन या फिर सुविधाओं की नहीं रह गई है, बल्कि लोगों के अधिकारों और भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुजफ्फराबाद तक पहुंचने वाले रास्तों पर भी सख्ती की गई है। पहाड़ी रास्तों में बड़ी बड़ी खाइयां खोदने और आवाजाही रोकने जैसे कदमों की बात सामने आ रही है। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या लोगों की आवाज को रोकने के लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं? पीओके में रहने वाले लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि अगर उनके सामने मुश्किलें खड़ी होगी तो उनकी मदद आखिर कौन करे। इसी बीच कुछ लोगों की ओर से भारत का दरवाजा खटखटाने की बात भी सामने आई है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसा दावा पाकिस्तान की सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर एक रास्ता बंद होगा तो दूसरे रास्ते तलाशे जाएंगे। यानी इसके मायने भी समझ लीजिए अब, क्योंकि जब इंसान मुश्किलों में गिरता है तो उम्मीद का रास्ता ढूंढता है। और यही वजह है कि पीओके में लोगों के बीच नाराजगी और विरोध बढ़ता दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए और लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। लेकिन सबसे गंभीर बात तब सामने आई जब इन प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की खबरें सामने आई। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की गई। कहा यह भी जा रहा है कि कोटली जैसे इलाकों में हालात तनावपूर्ण रहे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्रदर्शन के दौरान घायल लोगों के बीच भी हिंसाएं हुई है, जिसमें बच्चों और महिलाओं के प्रभावित होने की भी बातें आई है निकलकर। अगर किसी भी समाज में आम नागरिक, बच्चे और महिलाएं डर के माहौल में जीने लगे तो यह सिर्फ एक इलाके की समस्या नहीं रहती, बल्कि इंसानियत के सामने एक सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। वहीं रावलाकोट में भी प्रदर्शन जारी रहने की बातें कही जा रही है और लगातार ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। लोग सरकार और सेना के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं। आंदोलन को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जहां प्रदर्शनकारी इसे अपने अधिकारों की लड़ाई बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ पक्ष इसे अलग नजरिए से देखें। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी क्षेत्र में जब जनता लंबे समय तक असंतुष्ट रहती है तो वहां तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। बताया ये भी जा रहा है कि बाजार बंद है और हड़ताल जैसी स्थिति बनी हुई है। दबाव के बावजूद लोग अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, क्योंकि इतिहास बताता है कि किसी भी समाज की आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश नहीं किया जा सकता। वहीं पाकिस्तान के अंदर भी अब इस मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि पीओके के लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए और टकराव की जगह बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, बल्कि वहाँ के नागरिकों के भरोसे में होती है। अगर जनता और व्यवस्था के बीच विश्वास खत्म होने लगे तो बड़े से बड़ा सिस्टम भी कमजोर पड़ने लगता है। आज पीओके के हालात ने कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल यह है कि आखिर किसी भी क्षेत्र के लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष क्यों करना पड़े? क्या किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों को सुरक्षा, सम्मान और सुविधाएं देना नहीं होनी चाहिए? क्योंकि किसी भी जमीन पर पहचान सिर्फ नक्शे से नहीं होती, बल्कि वहां रहने वाले लोगों से भी होती है।
पीओके में जो भी घटनाएं सामने आ रही है, उन्होंने एक बार यह दिखाया है कि जनता की उम्मीदों और उनकी आवाज़ों को नज़रअंदाज करना किसी भी व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। और पाकिस्तान में ये लगातार देखने को मिल रहा है, जहां पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना लगातार पीओके के लोगों के साथ अन्याय करती दिख रही है। इससे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान इस पूरे मामले को कैसे संभालता है। क्या बातचीत का रास्ता खुलेगा या हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे, क्योंकि मुनीर इस वक्त पूरी तरह से आक्रामक मूड में है और वो किसी समझौते में ऐसा दिखाई नहीं दे पा रहा है कि वो समझौता करना चाहते हैं। तो आखिर में सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं रह जाता है, अब सवाल उन आम लोगों का भी है जो शांति, सम्मान और बेहतर जिंदगी चाहते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कि क्या किसी भी क्षेत्र के लोगों को अपने अधिकारों और भविष्य को लेकर आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।